एशियन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जहीरुद्दीन खान। आप देख रहे हैं धनबाद और आसपास की खबरों के साथ साथ देश के कोने कोने से ताजा तरीन खबरें। आइए जानते हैं खबरों पर। कोरोना वायरस का संक्रमण जारी है और लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है। लोग परेशान हाल हैं, अपने अपने घरों में बंद हैं और डॉक्टर इलाज में व्यस्त हैं। पुलिस प्रशासन अपने तरीके से लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है कि बाहर निकलें तो मास्क पहनना ज़रूरी है। इसी के मद्देनज़र एक धनबाद की महिला जो गोविंदपुर की रहने वाली है, उसने इबादत के ज़रिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए ईश्वर के यहाँ अपनी अरदास लगाई है। आपको बताते चलें कि यह महिला गोविंदपुर बरियो स्थित उर्दू उत्क्रमित उच्च विद्यालय की सहायक शिक्षिका है, जिसका नाम है नुसरत परवीन। इसने 8वें रोजे के अवसर पर लगातार 9 घंटे तक कुरान शरीफ की तिलावत मुकम्मल की। सुबह सहरी के बाद तिलावत में बैठ गई और जद्दोजहद के साथ इफ्तार के वक्त तक पूरे कुरान शरीफ को मुकम्मल किया और दुआ की कि या अल्लाह हमारे देश को कोरोना जैसे ख़तरनाक विपदा से निजात दिलवाएं। यह महिला अपनी पारिवारिक ज़िंदगी जीते हुए कोरोना वायरस के मद्देनज़र सभी के लिए, हर इंसान के लिए सुरक्षा की दुआ करती नज़र आई और मीडिया जगत में चर्चा का विषय बन गई, अखबारों में छा गई। आपको बताते चलें कि 9 घंटे की लगातार इबादत काफ़ी मायने रखता है और इस्लाम में कुरान शरीफ की तिलावत भी मायने रखती है। इसी के मद्देनज़र उसने नेक काम करके कोरोना वायरस को रोकने का बीड़ा उठा लिया। आपको बताते चलें कि यह महिला हाफिज़े कुरान भी है, यानी अपनी दीनी तालीम के साथ साथ लोगों को शिक्षा देने का भी काम कर रही है। हमारे प्रतिनिधि जैनुल आबिदीन जो काफ़ी उस क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं, उन्होंने नुसरत परवीन का साक्षात्कार लिया। उनसे जानना चाहा कि आपने किस तरह इस काम को अंजाम दिया, आपकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है और आपके मन में यह बातें कैसे आई। काफ़ी मायने रखने वाली नुसरत परवीन ने केसीएन टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दी और उसने सभी लोगों से
कहा कि सब लोग आपसी भेदभाव, धार्मिक भेदभाव, जाति संप्रदाय सभी को भूलकर एकजुट रहें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, चूँकि अभी इस वायरस का कोई वैक्सीन बाज़ार में नहीं आया है, इसलिए सुरक्षा ही इसका उपाय है। आप अपने घरों में रहें, बाहर निकलें तो ज़रूरी कामों से निकलें, मास्क लगाकर निकलें और सबसे बड़ी बात है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। यह मैसेज सभी को अपनाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द कोरोना वायरस का जो जंग चल रहा है उससे लड़ा जा सके, कोरोना वायरस को काबू में किया जा सके। कोरोना एक महामारी का रूप ले चुका है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह सिर्फ धनबाद में नहीं, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ झारखंड में नहीं, यह पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बनी हुई है। चाइना के वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई, लैब से शुरुआत हुई और केमिकल वायरस के रूप में यह पूरे वर्ल्ड में फैल गया। चाइना का माल आज यह वायरस हर गली, हर मोहल्ले, हर कस्बे, हर शहर में दिखाई पड़ रहा है। दिखाई नहीं पड़ रहा है बल्कि यह देश की आर्थिक ढांचा को भी तहस व नहस कर दिया है। व्यवसाय बंद हैं, लोग परेशान हाल हैं, गरीब गरीबी से मर रहे हैं और व्यवसाय बंद हो चुका है। हालांकि सरकार ने लॉकडाउन को 3 चरणों में बांटा और साथ ही साथ रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन में भी बांटा, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड में अभी रेड, ग्रीन, ऑरेंज कोई मायने नहीं है। अभी पूरे तौर पर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है, चूँकि बाहर से मज़दूरों, छात्रों को लाने का काम झारखंड की सरकार कर रही है। लोग ट्रेनों से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, काफ़ी भीड़ हो रहा है और इसी सुरक्षा के मद्देनज़र 2 सप्ताह लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं जैनुल आबेदीन पत्रकार का लिया गया इंटरव्यू नुसरत परवीन से, जो गोविंदपुर बरियो उत्क्रमित विद्यालय की हैं। आप सुने। नुसरत परवीन। कहाँ रहती हैं आप? मैं गोविंदपुर प्रखंड में करमाटांड़ में रहती हूँ। और किस स्कूल की शिक्षिका हैं आप? उत्क्रमित उच्च विद्यालय बरियो गोविंदपुर की शिक्षिका हूँ। वो हाई स्कूल है क्या? जी हाँ, हाई स्कूल है। कितने साल से हैं वहाँ? 3 साल से हैं वहाँ पे। अखबार में आपका एक न्यूज़ आया था कि आपने 9 घंटा में कलाम पाक का तिलावत मुकम्मल किया है। जी। किए हैं क्या? जी हाँ। क्या बचपन में आप मदरसा में पढ़ती थी क्या? जी हाँ। आपके अब्बू क्या करते हैं? मेरे अब्बू बिजनेसमैन हैं, कपड़े का व्यवसाय था उनका। अभी मेरे 3 भाई हैं, तीनों भाई बिजनेसमैन हैं, सबका कपड़े का व्यवसाय है। और ये आप शिक्षिका यहाँ हैं जी। तो आपके साथ आपके हस्बैंड भी हैं क्या? जी हाँ। और
हस्बैंड और बच्चे, 3 बच्चे हैं मेरे, अच्छा, 2 लड़की 1 लड़का। बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं क्या, या पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, दोनों इल्म दे रहे हैं, दीनी भी दुनियावी भी। आप दीनी इल्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे क्या? मुस्लिम महिलाओं को दीनी इल्म के बारे में ज़्यादा तालीम होना चाहिए, या इल्म के बारे में कुछ बोलिए। जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि दुनियावी चीज़ तो दुनिया में ही ख़त्म हो जाती है, और ये दीन की जो है हमारे साथ जाने वाला है, तो इसमें हमें अपने आप को मुकम्मल रखना चाहिए। मैं एक शिक्षिका भले हूँ, लेकिन मेरा रोज़ का काम है, जब से मुझे होश हुआ है और जब से मैं नमाज अदा करती हूँ, उसी वक्त से मैं तिलावत भी करती हूँ। मेरे दादाजी के पास मैं रहती थी, तो मेरे दादाजी सुबह मुझे उठा देते थे, तो हम लोग अब दादाजी के साथ बैठ के तिलावत किया करती थी। फिर जब मैं अपने अब्बू के पास आ गई रहने के लिए, तो फिर अब्बू के साथ मैं तिलावत करती रही। करीब ये मैं जब से कुरान शरीफ पढ़ना सीखी हूँ 10-11 साल से, तब से का ये मेरा रोज़ का एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से आज मेरा कुरान पाक पढ़ना तेज़ हो गया है, मतलब तेज़ रफ्तार से पढ़ लेती हूँ। और मैंने ऐसा बहुत बार ही, ये मेरा पहली बार नहीं हुआ, ये तो मैंने अपने आप से एक शर्त लगाया था कि क्या मैं एक दिन में कितने घंटे में कलाम पाक मुकम्मल कर पाऊँगी। तो इसमें मेरे शौहर ने भी सहयोग दिया। हम उस दिन मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। देखिए, खुदा का आजमाइश भी होता है। शायद मैंने ये सोचा कि मैं कल तिलावत करूँगी और मुकम्मल करूँगी, उसके बाद रात से मेरा बीपी इतना लो हो गया, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे लगता ही नहीं था कि मैं रोज़ा भी रख पाऊँगी 8वें रोज़े के दिन। लेकिन मैं हिम्मत करके उठी और सहरी किया, और सहरी करके मैंने खुदा से दुआ की कि या अल्लाह, मैं तो दिल से अहद कर दी हूँ कि आज मैं मुकम्मल करूँगी कलाम पाक। तो इसमें मुझे आप कामयाबी दीजिएगा। और मैं शुरू की सुबह से पढ़ना, फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने कलाम पाक पढ़ना शुरू किया। उसके बाद 5:45 तक मैंने 7वां पारा तक मतलब मुकम्मल किया। अलिफ लाम मीम से लेकर के जो 7वां पारा है वो मैंने मुकम्मल करके, उसके बाद मैं इसराफ पढ़ करके सो गई। 2-3 घंटे में सो गई। उसके बाद 10 बजे फिर मैं उठी, तो फिर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं उठी, वज़ू बनाई, और फिर मैं फिर से पढ़ना शुरू की। तकरीबन मैं ज़ोहर के तक पढ़ती रही, 1:15 या 1:20 तक मैंने फिर 20 पारा मुकम्मल कर लिया। 20 पारा जब मुकम्मल कर लिया, तो मुझे भी अंदर से हिम्मत होने लगा कि चलो आज मैं लगता है इफ्तार तक इंशाअल्लाह ख़त्म मुकम्मल कर लूँगी। उसके बाद मेरे शौहर ने कहा कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा अगर ये ज़िद है तो तुम्हारे साथ हैं हम। तो उन्होंने उस दिन का इफ्तार उन्हीं ने बनाया, और मैं पढ़ती रही, और मेरी बड़ी बेटी ने भी मेरा हेल्प किया। दोनों माँ का दोनों हेल्प किए, मेरी बेटी मेरे शौहर दोनों इफ्तार बनाए, और मैं पढ़ती रही। फिर मैं ज़ोहर का नमाज़ पढ़ के फिर मैं जब मैं असर तक 20 पारा पढ़ ली, फिर असर के असर नहीं, मैं ज़ोहर तक 20 पारा पढ़ ली थी। तो ज़ोहर के नमाज के बाद फिर मैंने थोड़ा देर रेस्ट ले करके फिर 3 मतलब 2:30 या 3 बजे से फिर शुरू किया मैंने पढ़ना। उसके बाद जा कर के 5 बजे तक मैंने 29 पारा मुकम्मल कर लिया था। 29 पारा में मैं पहुंच गई थी। तो मुझे बहुत, मेरी आँखों से अभी भी मुझे बोलने में आंसू आने लगते हैं। मेरी खुशी के आंसू थे शायद। तो मैं रोने लगी कि या अल्लाह, आप मेरी जिद को आज आपने पूरा कर दिया। उसके बाद मैंने असर का नमाज़ पढ़ा, और लास्ट जो 30वां पारा है अम्मा, मैंने उसे भी मुकम्मल किया। तकरीबन इफ्तार के 5 मिनट तक मैंने मुकम्मल करके दस्तरखान लगाया गया। सब बच्चे हम लोग बैठे, वहाँ पे हमने दीन की, दुनिया की, और जो ये कोरोना वायरस से लेकर के जो बीमारी है, इसकी तो मैं रोज़ दुआ करती हूँ, तहज्जुद में भी दुआ करती हूँ, हर वक्त दुआ करती हूँ, चलते फिरते पढ़ती रहती हूँ। उस दिन मैंने ख़ास और भी किया कि हमारे मुल्क में शांति हो, और ये कोरोना वायरस से तमाम मुल्क के लोगों की हिफाजत हो, और ये बीमारी जल्द से जल्द हम लोगों को निजात मिले,
ताकि जो गरीब हैं, जो बेरोज़गार बेसहारा हैं, जिनको खाने पीने की घर में दिक्कतें हैं, उनका क्या हाल होता होगा, ये सब सोच करके मैंने दुआएं की और उसके बाद हमने इफ्तार किया। ये मेरी खुशी के आंसू थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि खुदा ने मेरी इस इबादत को, मैं चाहती हूँ खुदा मेरी इस इबादत को कबूल फरमाए। मुझे तो पता नहीं वो कबूल कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरी बहुत ही जद्दोजहद थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं मुकम्मल कितने घंटे में करूँगी, ये मैंने किया। तो आप प्रभात खबर के रिपोर्टर ज़ैनुल आबदीन ने आपके नीज को लगाया? जी हाँ। तो नीज लगकर कैसा लगा प्रभात खबर का वह नीज आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन दुनियावी के हिसाब से लोग बहुत ऐसे हैं कि सोचते हैं कि ये इबादत की तो क्यों ये दिखाना चाहती है, ये ऐसा भी बहुत सोचने वाले हैं। इसलिए मुझे कहीं पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या पता लोग क्या सोचते होंगे कि देखो अपना मुकम्मल की है तो दुनिया को ये दिखा रही है। लेकिन मेरा ये नेक इरादा से मैंने किया था, मैंने दिखाने के लिए नहीं किया था। लेकिन कहा गया है ना कि कुछ कामयाबी अल्लाह के तरफ से मिलने वाली होती है तो खुद ब खुद चल कर के आते हैं। और उन्होंने मेरे न्यूज़ को, मेरे शौहर ने जब मैडम ये कट्टर मुसलमानों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कट्टर मुसलमान हैं जो औरतों को पर्दे में ढक कर घर में रखना चाहता है और घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहता है। ऐसे लोगों ने ही कुछ इतराज़ किया होगा। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? कट्टरपंथी बहुत अच्छा है क्या? जी नहीं, कट्टरपंथी अच्छा नहीं है। हम अपने तरीके से रहें, इस्लाम के तरीके से रहें और अपना दोनों दीनी दुनियावी दोनों काम करें तो इसमें हमारी कामयाबी है। ऐसा नहीं है कि हम घर में छुप के रहें तो हम बहुत इज़्ज़तदार हैं, बहुत ये हैं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो क्या राजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका बन पाती? वो भी तो एक मुसलमान थी, है ना। तो ऐसे सोच रखना अच्छी बात नहीं है हम मुसलमानों को, हाँ, लेकिन अपने जगह इज़्ज़त के साथ, बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। KCN टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहें हमारे